हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। आज मैं क्लास शुरू करने से पहले उन सभी विद्यार्थियों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। वैसे विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी जो 11वीं में पढ़ रहे हो या 12वीं में पढ़ रहे हो, या जो आईएससी के हो, आईकम है, और आर्ट्स के विद्यार्थी हो, जो या तो आर्ट्स के विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, या अगले साल जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जिन्होंने इंग्लिश 100 मार्क्स का रखा है, तो मेरे इस चैनल पे जो है ना, अगले महीने से मार्च में क्लास शुरू होने जा रहा है, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यहाँ उनको टू द पॉइंट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, टू द पॉइंट टॉपिक पढ़ाया जाएगा, सभी बहुत अच्छी ढंग से हम पढ़ाएंगे। तो वैसे विद्यार्थी जो 11वीं में पढ़ रहे हैं या जो 12वीं में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इंग्लिश 100 मार्क्स का रखा हुआ है, या आईएससी आईकम आर्ट्स के विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर में है या जो सेकेंड ईयर में चले गए हैं, तो वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने से ये होगा, मेरे क्लास का जो है ना नोटिफिकेशन जो उन विद्यार्थियों पर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उस पर चला जाएगा। तो मैं एकदम शुरू से पढ़ाऊंगा, एकदम शुरू से रेनबो पार्ट 2 का बुक पढ़ाऊंगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ग्रामर, शुरू से अंत तक पढ़ा दूंगा। और क्लास के लास्ट में एग्जामिनेशन के टाइम में वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज में लेके आऊंगा। तो वैसे विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो अब देखें इस प्रकार का वाक्य, इस प्रकार का सेंटेंस देखें। जैसे देखें, मुझे खाना पकाना पड़ता है ना। रमन को सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना है। सुमन को अक्सर दरभंगा जाना होता है। मुझे कमरा साफ करना होता है। मेरे भाई को यहाँ आना पड़ता है। हमें यहाँ रोजाना आना पड़ता है। आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना। बहुत इंटरेस्टिंग, देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बोलचाल की भाषा में इसका उपयोग होता ही रहता है, तो है बहुत इंटरेस्टिंग। इसमें कॉमन क्या है इस वाक्यों में? इस वाक्य में देखने वाली बात है, क्या लगा हुआ है लास्ट में? पढ़ता है ना पढ़ता है, उसमें करना है लास्ट में, इसमें जाना होता है यानी ना होता है, इसमें भी ना होता है, ये देखना है। इसमें ना पढ़ता है, ना करना है, होता है, ना होता है, आना पड़ता है, ना पड़ता है, और यहां ना पड़ता है। तो यानी कि वर्तमान काल के वाक्यों में, यानी कि वैसे वाक्य जिनके अंत में, मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि विद्यार्थी को पहचानने में आसान हो, और इससे रिलेटेड किस स्ट्रक्चर की मदद से इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वो लास्ट में हम बताएंगे। ध्यान दीजिए, जिस हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में लगा रहे, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ना होता है, ने पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है, इस प्रकार ये लगा रहे। तो किस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखने में भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक, इसी वाक्यों को करने की जो बाध्यता होती है, जो मजबूरी होती है, तो इससे ये पता पड़ रहा है ना, जैसे इसमें क्या है, इसमें उसकी मजबूरी है कि मुझे खाना पकाना पड़ता है। उसे खाना पकाना है नहीं, उसे खाना पकाना पड़ता है, तो ये मजबूरी है। तो इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? हैज टू लगता है या हैव टू लगता है, ठीक है ना। अब ये किस स्ट्रक्चर की मदद से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, स्ट्रक्चर ध्यान देना है। वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद अगर अन्य शब्द बच रहा है तो अन्य शब्द होगा, अदर वर्ड। ध्यान देना है। सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज टू आएगा,
या हैव टू आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर की मदद से इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब ध्यान देना है, हैज टू कहां लगेगा और हैव टू कहां लगेगा, पहले इस बात पर ध्यान देंगे। हैव टू लगेगा आई, वी, दे, यू और बहुवचन कर्ता प्लूरल सब्जेक्ट में। प्लूरल सब्जेक्ट में इसमें हैव टू लगेगा, इसमें हैव टू लगेगा। अगर सब्जेक्ट आई हो, वी हो, दे हो, यू हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो इसमें हैव टू लगेगा, ठीक। और अगर सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है और अगर सिमिलर सब्जेक्ट हो तो इस तरह के सब्जेक्ट के साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे, इस तरह के वाक्यों के लिए, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखना है कैसे बनाएंगे। जैसे मुझे खाना पकाना पड़ता है, राइट। तो क्या है, मुझे खाना पकाना पड़ता है, तो इसमें सब्जेक्ट है आई, उसके अकॉर्डिंग लगेगा हैव टू। वर्ब क्या है, पकाना, तो कुक। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है खाना, तो फूड, आई हैव टू कुक फूड, राइट। अब इस सेंटेंस को देखेंगे। रमन को सफलता के लिए कठिन परिश्रम करनी पड़ती है, तो रमन है सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ हैज टू आएगा। रमन हैज टू। इसमें वर्ब क्या है, परिश्रम करना, तो वर्क हार्ड। रमन हैज टू वर्क हार्ड टू सक्सीड, ठीक। अब सुमन को अक्सर दरभंगा जाना होता है, तो सुमन क्या आएगा, उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज टू आएगा। सुमन हैज टू कहां जाना होता है, दरभंगा, है ना, तो सुमन हैज टू ऑफन। ऑफन इसीलिए अक्सर का इंग्लिश ऑफन होता है, तो सुमन हैज टू ऑफन विजिट दरभंगा या गो टू दरभंगा, विजिट दरभंगा, ठीक। अब मुझे कमरा साफ करना होता है, तो आई हैव टू, ना, साफ करना वर्ब है, तो आई हैव टू क्लीन। क्या है, कमरा, ऑब्जेक्ट, आई हैव टू क्लीन द रूम। मेरे भाई को यहां आना होता है, इसको, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मेरे भाई, तो माय ब्रदर, माय ब्रदर, इसके साथ क्या आएगा, हैज टू। माय ब्रदर हैज टू कम हियर, राइट। अब है, हमें यहां रोजाना आना पड़ता है, तो वी हैव टू, वर्ब क्या है, आना, तो वी हैव टू कम, कहां, तो यहां, वी हैव टू कम हियर, वी हैव टू कम हियर एवरी डे या डेली, ठीक। अब आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसको ध्यान देंगे। तो यू हैव टू, इसमें वर्ब क्या है, सामना करना, तो यू हैव टू फेस, बहुत सी समस्या है, तो यू हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सी समस्या यानी मैनी प्रॉब्लम्स। तो मुझको उम्मीद है कि इस तरह की वाक्यों को बहुत ही आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसी प्रकार के वाक्य में अगर
नहीं लगा हो, अगर इस प्रकार के निगेटिव सेंटेंस हो तो उसको ऐसे इंग्लिश में करेंगे कन्वर्ट। उसका स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूं यहाँ। अगर इसी प्रकार के वाक्य अगर नहीं लगा हो तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव, है ना, हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इस स्ट्रक्चर की मदद से इसको इंग्लिश में जिस वाक्य को के में नहीं लगा हो या जो निगेटिव सेंटेंस हो इस तरह का वाक्य, तो इस स्ट्रक्चर की मदद से कन्वर्ट करेंगे। या तो इस स्ट्रक्चर की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं, या सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर नॉट लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऐसे भी कन्वर्ट करेंगे। ही सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर की मदद से भी कर सकते हैं कन्वर्ट। तो देख रहे हैं, जैसे मुझे खाना पकाना पड़ता है तो या मुझे खाना नहीं पकाना पड़ता है, मुझे खाना नहीं पकाना पड़ता है या पकाना होता है, या मुझे खाना नहीं पकाना है। तो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं या इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, मुझे खाना नहीं पकाना है। तो आई, राइट, इस स्ट्रक्चर की मदद से कर रहे हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट। तो आई डू नॉट, उसके बाद आएगा हैव, उसके बाद टू, उसके बाद पकाना है वर्ब तो कुक, खाना है ऑब्जेक्ट तो फूड। आई डू नॉट हैव टू कुक फूड, या आई डोंट हैव टू कुक फूड। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, यानी डू नॉट का, इसको देख लेंगे, शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट। तो ऐसे भी लिखेंगे। या तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर की मदद से भी बना लेंगे, ऐसे भी बना सकते हैं। आई हैव नॉट, है ना, आई हैव नॉट टू, आई हैव नॉट टू कुक फूड, ऐसे भी बनेगा आई हैव नॉट टू कुक फूड। या ऐसे भी बनेगा आई डोंट हैव टू कुक फूड। सही है। जैसे मेरे भाई को यहां नहीं आना पड़ता है, इसको बना रहे हैं एक। जैसे इसको बना रहे हैं, एक और स्ट्रक्चर, एक और वाक्य देख रहे हैं, मेरे भाई को यहां नहीं आना है, या आना होता है, या आना पड़ता है। ठीक है, मेरे भाई को यहां नहीं आना होता है, या मेरे भाई को यहां नहीं आना पड़ता है, या मेरे भाई को यहां नहीं आना है, इस तरह के वाक्य। तो कैसे बनेगा, माय ब्रदर डजंट हैव, इसमें भी हैव भी लगेगा, चाहे डू नॉट हो या डजंट हो, इसके बाद हैव ही आएगा। माय ब्रदर डजंट हैव टू कम हियर। या इसको ऐसे भी बनाएंगे, ये और लिखा हुआ है, और मिस होता है यहाँ, माय ब्रदर हैज नॉट टू, माय ब्रदर हैज नॉट टू
कम हेयर, राइट। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब अगर यही वाक्य क्या से शुरू हो तो इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। तो आज मैंने दो तरह के वाक्य बनाए, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। तो इस तरह के वाक्य बना दिए। आगे का क्लास में मैं, आगे की वीडियो में मैं जो वाक्य क्या से शुरू हो, और जिस हिंदी वाक्यों के बीच में इस प्रकार के वाक्य, जिस हिंदी वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, इस प्रकार के WH वर्ड्स लगे हो, तो उसको ट्रांसलेट करना बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। और जो भी विद्यार्थी दरभंगा से हो, तो मेरा दरभंगा में क्लास चलता है पंडासराय में, तो वहां आकर मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।